हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आपने पहला वीडियो देखा होगा और वो समझ में भी आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस लेक्चर की जो पहली इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है हमारे पास अछबल। जो हमारे पास अछबल है ये आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास अछबल था इसको हम पहले कहते थे अक्षयवाला। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अछबल को हम पहले किस नाम से जानते थे। इसको हम पहले जानते थे अक्षयवाला के नाम से। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अक्षयवाला है इसको जो फाउंड करने वाला बादशाह था वो था किंग अक्षय, यानी किंग अक्षय ने इसको अपने नाम से जोड़ा हुआ था, इसलिए हम इसको कहते थे अक्षय वाला। बाद में इसका नाम पड़ा है अछबल। और जो हमारा अछबल है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आप जम्मू एंड कश्मीर की, और ये आती है हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास अछबल था इसका जो अपर पोर्शन है यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे अछबल का, इसको हम कहते थे बागी बेगम आबाद, यानी बागी बेगम आबाद के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको यहाँ पर डेवलप किया था नूर जहाँ ने। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर की, पर्टिकुलरली ऑफ जम्मू की है वो, जिसका नाम है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट, जो हमारे पास बाहू फोर्ट है ये आता है हमारे रिवर तावी के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा फोर्ट किस रिवर के ऊपर आता है। तो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा रिवर तावी। रिवर तावी जिसके ऊपर आपका बाहू फोर्ट या बाहू टेम्पल आता है। जो हमारे पास बाहू फोर्ट है इसको जो बनाने वाला बादशाह था, राजा था, वो था राजा बाहू लोचन। राजा बाहू लोचन ने इसको बनाया है 1822 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अमर महल म्यूजियम। ये भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑफ जम्मू। अमर महल म्यूजियम है ये आता है हमारे रिवर रवि के ऊपर। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि अमर महल म्यूजियम असल में एक रेजिडेंशियल प्लेस था ऑफ राजा अमर सिंह, यानी राजा अमर सिंह की ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिडेंशियल प्लेस हुआ करती थी। अब जो हमारे पास यहाँ पर अमर महल म्यूजियम है, यहाँ पर एक फाउंड है, यहाँ पर आप पा सकते हो गोल्डन थ्रोन ऑफ राजा, यानी गोल्डन थ्रोन ऑफ राजा भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसका जो वजन है वो है 120 kg ऑफ प्योर गोल्ड। यानी जो गोल्डन थ्रोन ऑफ राजा यहाँ पर है वो बना हुआ है 120 kg ऑफ प्योर गोल्ड, यानी प्योर गोल्ड के 120 kg से वो बना हुआ है। और जो यहाँ पर अमर महल म्यूजियम है गैलरी ऑफ पेंटिंग्स, गैलरी ऑफ पेंटिंग्स। जो यहाँ पर गैलरी ऑफ पेंटिंग्स है उसको हम कहते हैं नल दमयात। नल दमयात NALDAMYANT, उसको हम कहते हैं नल दमयात, यानी नल दमयात के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि वहाँ पर गैलरी ऑफ पेंटिंग है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गैलरी ऑफ पेंटिंग्स कहाँ पर हैं? अमर महल म्यूजियम में है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गैलरी ऑफ पेंटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नल दमयात। तो ये आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू है, वो है डोगरा आर्ट म्यूजियम। जो हमारे पास डोगरा आर्ट म्यूजियम है ये लोकेटेड है पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जम्मू। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जम्मू में वाक़ा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट हैज़ हैंड रिटन मानोस्क्रिप्ट्स ऑफ शाहनामा एंड सिकंदरनामा। जो हमारे पास शाहनामा और सिकंदरनामा है उनके यहाँ पर रिटन
रिटन मानोस्क्रिप्ट्स हैं। मानोस्क्रिप्ट्स होता है मानोस्क्रिप्ट्स होता है एक बुक या कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमने हाथ से लिखा हुआ होता है, यानी हैंड रिटन जो होता है उसी को हम कहते हैं मानोस्क्रिप्ट। यहाँ पर मानोस्क्रिप्ट अब किस किस के हैं, शाहनामा के हैं या सिकंदरनामा के हैं, और इसके अलावा यहाँ पर गोल्डन पेंटेड बो एंड एरो ऑफ शाहजहां का भी है। इसलिए यहाँ पर ये डोगरा आर्ट म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास माता विष्णु देवी श्राइन। जो हमारे पास माता विष्णु देवी श्राइन है ये आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में किस प्लेस पर आता है, कटरा प्लेस में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माता विष्णु देवी श्राइन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। राइट आंसर उधमपुर, या कहाँ पर उधमपुर में किस जगह पर है, वो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कटरा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माता विष्णु देवी श्राइन किस हिल के ऊपर आता है, किस हिल के ऊपर आता है। ये आता है हमारे ट्राईकूटा हिल के ऊपर। ट्राईकूटा हिल के ऊपर ये वाक़ा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक है अबाउट माता विष्णु देवी श्राइन है, वो ये है कि ये किस हिमालय में आता है। ये आता है हमारे मिडल हिमालय में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडल हिमालय। ये आप अपने कॉपी पर लिखना है कि मिडल हिमालय में ये वाक़ा है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नानगली साहिब। नानगली साहिब है, जो यहाँ पर नानगली साहिब गुरुद्वारा है, इसको यहाँ पर फाउंड किया था, सेट अप किया था सेंट बाई मेला सिंह। सेंट बाई मेला सिंह ने इसको यहाँ पर बनाया है। जो नानगली साहिब गुरुद्वारा है ये आता है हमारे लेफ्ट बैंक ऑफ द्रुंगली नाला, यानी द्रुंगली नाला के ऊपर आता है हमारा नानगली साहिब, जो कि पूंछ में वाक़ा है। पूंछ में वाक़ा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि द्रुंगली नाला किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, पूंछ में आता है, और नानगली साहिब किस रिवर के ऊपर है, वो है राइट आंसर है आपका द्रुंगली नाला। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिव कोहरी। शिव कोहरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है रिसाई में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है JK SSB के एग्ज़ाम में, और अब ये इम्पोर्टेंट बनता है आपके VLW के एग्ज़ाम के लिए भी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पुरमंडल। पुरमंडल जो है ये आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में। डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है, और पुरमंडल को जो बनाने वाला बादशाह था वो था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने पुरमंडल को बनाया, और ये आता है सांबा में। और जो पुरमंडल है ये आता है ऑन द रिवर दिविका, यानी दिविका रिवर के ऊपर ये आता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दिविका रिवर भी पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपका राइट आंसर होगा सांबा। सांबा में ये आता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरमंडल को हम किस नाम से और जानते हैं। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर छोटा काशी। छोटा काशी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास है रेनवरेश्वर टेम्पल। रेनवरेश्वर टेम्पल आता है हमारे शालीमार रोड के ऊपर। रेनवरेश्वर टेम्पल को यहाँ पर राजा रणबीर सिंह ने बनाया था। रणबीर सिंह के नाम से हम इसको जानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेनवरेश्वर टेम्पल। जो हमारे पास रेनवरेश्वर टेम्पल है, इट इज़ द बिगेस्ट शिव टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। यानी पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ये नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, जो कि लोकेटेड है इन कश्मीर, इन श्रीनगर। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कश्मीर का है। ये कश्मीर में पाया जाता है हरी पर्वत फोर्ट। जो हमारे पास हरी पर्वत फोर्ट है, इसको हम जानते हैं कोहिमारान के नाम से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि हरी पर्वत फोर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर है इसका कोहिमारान। कोहिमारान। अब यहाँ पर जो
हरी पर्वत फोर्ट है ये डल लेक के किस साइड से आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आता है वेस्ट ऑफ डल लेक, यानी डल लेक के वेस्टर्न साइड से आता है हमारा हरी पर्वत फोर्ट। जो हरी पर्वत फोर्ट है इसको बनाया था अता मोहम्मद खान ने 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में इसको बनाया था अता मोहम्मद खान ने। क्वेश्चन सेपरेटली ऐसे भी पूछा जाता है कि हरी पर्वत फोर्ट को किस सेंचुरी में बनाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 18th सेंचुरी, वो है 18th सेंचुरी आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास है जामिया मस्जिद। जो जामिया मस्जिद है इसको बनाया था सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर ने यहाँ पर जामिया मस्जिद को बनाया था 1398 में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमारे पास जामिया मस्जिद है ये डिस्ट्रॉय हुई थी 3 times बाय फायर, यानी इसको आग लगी है 3 मरतबा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है हमारे पास शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन के शंकर आचार्य टेम्पल को किसने बनाया, इसको बनाया था सिंधी मैन ने। उसका नाम था सिंधी मैन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकर आचार्य टेम्पल को किसने बनाया था। इसको जो बनाया था वो बनाया था सिंधी मैन ने। जो हमारे पास शंकर आचार्य टेम्पल है इसको हम और तख्ते सुलेमानिया के नाम से भी जानते हैं। तख्ते सुलेमानिया के भी नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड तख्ते सुलेमानिया। अब यहाँ पर इसको रिपेयर किया था। यहाँ पर जो शंकर आचार्य टेम्पल है इसको जो रिपेयर करने वाला बादशाह था वो था राजा गोपादैत्य। राजा गोपादैत्य ने इसको रिपेयर किया था 371 BC में। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट हैं, वो ये है कि कुछ बुक्स हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि शंकर आचार्य टेम्पल को बनाया था राजा गोपादैत्य। वो इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि राजा गोपादैत्य ने इसको फिर रिपेयर किया था, इसको रिपेयर किया था। अब यहाँ पर जो शंकर आचार्य टेम्पल है इसकी जो स्टोन स्टेयर्स हैं, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं जो कि पत्थरों से बनी हुई हैं, उसको बनाया था महाराजा गुलाब सिंह ने। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।